राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। बुद्धं शरणं गच्छामि 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है। दूसरे शब्दों में आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप लोगों से मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इन दिनों काफ़ी मैं समझता हूँ पिछले 3-4 महीने से मेरे घर की पारिवारिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत ही अस्त व्यस्त स्थिति चल रही है। इस वजह से मैं अपनी बहुत सी बातों को चाहते हुए मैं नहीं कह पाता हूँ। और कई वादे भी मेरे भी समय पर पूरे नहीं हो पाते, उसका भी मुझे बड़ा खेद है। फिर भी मैं आज थोड़ा सा 5 मिनट भी क्या समय निकाल पाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध के जीवन का जो सबसे बड़ा चरित्र है वो सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने जीवन में जो प्रश्न उठाए थे वो प्रश्न सार्वभौमिक सत्य हैं। सारे संसार के सामने एक सत्य है। उस सत्य को प्रभावित करने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े और संसार को लगभग तिलांजलि दे दी। और ये योग साधना के लिए, ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्त करने के लिए अपना जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में जाते हैं। ये तो मैंने एक बात आपको सुनी सुनाई कही और पढ़ी पढ़ाई कही। अब अभी मैंने पिछले दिनों पढ़ा, जो अभी तक हमारे कम से कम कुछ नहीं तो इनके बारे में 10-20 आर्टिकल छप चुके हैं। 10-20 आर्टिकल छपे हुए मेरे, उनमें से कोई भी आर्टिकल में अपनी तक ला करके आपको सामने दिखा नहीं पाया। ये इनका कहना है कि क्या बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, बुद्ध की शरण में मैं जाता हूँ, बुद्ध ज्ञान के शरण में जाता हूँ, ज्ञान के अखंड भंडार के शरण में जाता हूँ। जो बुद्धि का परम स्रोत है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ और बुद्धि के साथ साथ अपने जीवन को भी बुद्धिमान बनाना चाहता हूँ। ये इनकी पहली बात तो भरोसा। दूसरा सत्य को उन्होंने माना कि अहिंसा परमो धर्मा, सत्यमेव जयते की बात भी उन्होंने कही। साथ साथ उन्होंने एक बात बहुत खास कही कि दीपो भव, आप स्वयं अपने आप के दीपक बनिए। संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी पीड़ा है, उन सब के बीच में एक खास बात यह है कि हमारे दिल दिमाग का जो दीपक है, दिल दिमाग का दीपक उसको नजर नहीं देगा, वो बहुत ही बुझा हुआ है। उस बुझे हुए को हमें प्रकाश में लाना है। इस चीज़ को उन्होंने गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही। गौतम को शाब्दिक अर्थ मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, अपने सारे आर्टिकल निकालेंगे। आज तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। सिर्फ इतने समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध का मतलब क्या होता है। गो माने ज्ञान, गो माने इंद्रिय, तम माने पर अंधकार। जो अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जा सके, गो माने ज्ञान, जो ज्ञान के प्रकाश से अंधकार से दूर हो सके, उसका नाम गौतम है। दूसरी चीज़, जो इंद्रियों के द्वारा ही तामसिक प्रवृत्ति पैदा होती है। जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो तमोगुणी से भी प्रभावित होती हैं। जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति की भी पुनरावृत्ति होती है। ये बात हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, संसार जानता। जो लोग जान करके अनजान बनते हैं उनके लिए कोई भी उपदेश, कोई भी कथन उपयुक्त नहीं है। तो उन्होंने गौतम नाम सिर्फ इसीलिए पढ़ा उनका, खासतौर पहले नाम तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से वो गौतम बने, गौतम से फिर भगवान बने। ये भी देख लीजिए कि एक प्रकार इंसान है, इंसान से भी देवता, देवता से भगवान। तो ये इनके जीवन में सबसे बड़ी खास बात यही हुई कि गो माने ज्ञान, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के परम प्रकाश में संसार की सांसारिकता का जो अंधकार है, जो हम जिसके द्वारा आच्छादित हैं, उससे मुक्त हो जाना ही गौतम बुद्ध बनना है। गौतम बुद्ध बनना है, भगवान बनना है। इनको उन्होंने लाइट एंड हर्ड, इनका जो सारनाथ में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे आज के दिन
आज ही बुद्ध पूर्णिमा है, आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन का जन्म माना जाता है। ये सब ऐतिहासिक प्रश्न है, इन पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की, खोजबीन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रश्न उठाए थे सिर्फ यही सबसे ज़्यादा कहा कि भाई सब लोग बूढ़े होते हैं, सब लोगों के शरीर जर्जर होते हैं, सबके जीवन में बुढ़ापा आता है, सबके जो मांसपेशियाँ ये ढल जाती हैं, क्या बात है, सब में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्या सबकी मृत्यु होती है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु करने वाला कौन है, संसार का मालिक कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उनकी इन सब बातों को सुन करके बहुत सारे घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने कहा कि तो ये तो लड़का, ये तो दिमागी तौर पर गड़बड़ हो गया, या फिर ये घर छोड़ने वाला हो गया, सन्यासी हो गया, कुछ भी हो गया। और उसमें एक दिन ऐसी स्थिति आई कि उनका राहुल नाम का बेटा था और अपनी यशोधरा नाम की पत्नी को रात के 12 बजे के बाद छोड़ कर ये सब कुछ छोड़ चले गए। यहाँ तक कि मैथिली शरण ने इनके बारे में लिखा है कि वो जाते तो कहकर जाते, उनकी पत्नी कहती है कि अगर जाने था उनको घर ही छोड़ना था, हम लोगों को छोड़ना था, संसार से मुक्ति पाना था, या संसार के अंदर रह करके हम लोगों से विरक्ति लेनी थी। अरे तो कहने में क्या जाता था, मर्द के बच्चे थे, इंसान थे, कह सकते थे कि भाई हम आपका साथ नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने चुपके से क्यों गए, चुपके से जाते तो कहकर जाते ही। मैथिली शरण ने उनकी एक बता लिखी है, कितना सच है कितना झूठ है इस पर भी मैंने कह सकता है कभी दबावना। हम सिर्फ आपको एक बात, अभी पिछले दिनों मैंने जो पढ़ा था उस पढ़े हुए में एक खास बात हमने पढ़ी कि भाई इन्होंने जब बहुत सारे प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों के उत्तर जब दे नहीं पाए तो उस वक्त जो हम इनके पिताजी थे वो छत्री थे। बताते हैं ये भी इनका, अगर कोई यहाँ पर गया हो लखनऊ के रिसालदार पार्क के पास, तो गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा वहाँ पर मंदिर बना हुआ, बौद्ध मंदिर बना है। उसका इनके सबसे बड़े महात्मा का जिस दिन ब्रह्मलीन हुए थे उस दिन पूरी पब्लिक यहाँ पर आई थी, मैं भी वहाँ गया था उनके पार्थिव शरीर पर दर्शन करने के लिए। तो उसमें इनका इतिहास लिखा हुआ, ये बाकायदा क्षत्रिय वंश के हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये राम के वंश के हैं। अब कितना सच है कितना झूठ है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रश्न है कि जो लोग कहाँ से किससे जोड़ लेते हैं। राम से तो हम भी समझो अपने आप को जोड़ते हैं, हम तो अयोध्यावासी हैं, मैं तो कहूँगा कि मैं तो उनके वंशावली से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, युद्ध वंश का वंश, इसलिए वहाँ कहना बहुत मुश्किल है। राम भक्त होना एक अलग बात है, कृष्ण भक्त होना अलग बात है, और राम का वंशज बनना एक अलग बात है। तो इनको लोगों ने देश निकाला कर दिया था, और देश निकाला कर दिया कि भाई ये यहाँ पर रहेंगे तो देश में एक प्रकार का विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया कि भारत की जो सीमा रेखा थी उससे हट करके ये नेपाल चले गए। नेपाल में कौशाम्बी या उसके बाद जो छोटा हुआ प्रदेश शहर है वहीं पर जाकर के इन्होंने निवास किया था, और वहाँ से उन्होंने अपनी भक्ति, जो भगवान की जो तपस्या है, पूजा अर्चना है, साधना है, तब बल है, उसको उन्होंने किया। तो एक बात बहुत गौर से सुन लीजिए, किसी भी पंथ को स्वीकारना, किसी भी पंथावली के साथ साथ चलना और चलाना, 2 4 10 20 नहीं, असंख्यों की संख्या में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को स्थापना कर लेना एक मामूली बात नहीं है। एक करोड़ धर्म लेने के बाद भी एक बार ऐसा होता है कि कोई आदमी एक के पीछे हजारों लाखों लोग हैं। जैसे महात्मा गांधी के लिए कहा जाता था, चल पड़े जिधर पग कोट, चल पड़े जिधर पग दो, चल पड़े उधर पग कोट कोट। तो कोट पग तो महात्मा गांधी के नाम से चले, उस वक्त लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर उन्होंने लिख दिया। इनके लिए यही है कि बौद्ध धर्म का स्थापना हुई आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने किया। फिर वह यहाँ पर अशोक सम्राट अशोक ने स्वीकार किया। भारतवर्ष से बाहर सुमात्रा, जावा, जापान और पता नहीं कितने कितने जगहों में यहाँ पर बौद्ध का धर्म का प्रचार हुआ। इतने बहुत सारे यहाँ पर जो राजनीतिक दांव पेच के लोग हैं वो लोग इनको अपना धर्म गुरु मानते हैं और साथ साथ इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। बौद्धिस्ट बने हुए हैं, लेकिन वो बौद्धिस्ट हैं या नहीं है ये भी एक बहुत बड़ी किंवदंती है, कहना मुश्किल है। मेरा लेख छपा था, उस पर एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसको राजनीति में ले लिया गया। हमने कहा मैं नहीं कह सकता, मेरे लेख पर अगर राजनीतिक ठप्पा संपादक ने लगा दिया है तो संपादक इस उत्तर के दायित्व है, उत्तरदाता है, हमसे कोई मतलब नहीं। हमने लिख दिया, मेरा टेलीफोन नंबर, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो खैर वो सब लेखों को हम आज तो नहीं समझ आपके सामने रख सकते, वह इतना कह सकते हैं कि हमें आपके जीवन में गौतम बुद्ध की दी हुई उपदेशों में सिर्फ एक उपदेश ग्रहण करना है, सब छोड़िए, कुछ जरूरत नहीं है। वो क्या है? स्वयं दीपक भव। आप अपने लिए स्वयं प्रकाशवान बनिए, आप अपने लिए दीपक बनिए, अपने जीवन में दीपक जलाइए, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश उदय कीजिए, और जगह ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और प्रशस्त भगवान बाय द वे हम गौतम बुद्ध नहीं बन सकते, भगवान गौतम बुद्ध नहीं बन सकते, तो इतना तो जरूर है कि हम बहुत बड़े अच्छे इंसान और दीपक प्रज्वलित करके अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आप लोगों से निवेदन करता है कि मैं इस संबंध में फिर चर्चा करूँगा। अभी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। इन्हीं सब
शब्दों के साथ राधेश्याम आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौतम बुद्ध महाराज की जय। और साथ साथ फिर एक बार कह दूं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।